पता है, एक ऐसी खामोश ताकत है जो हम सबकी जिंदगी को शक्ल देती है। ये ना तो दिखती है, ना ही कोई शोर मचाती है, लेकिन यही वो चीज़ है जो तय करती है कि हम असल में हैं कौन और दुनिया हमें कैसे याद रखेगी। और ये ताकत है हमारा कैरेक्टर। तो चलिए आज इसी की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बात ना बिल्कुल सीधी सादी है। आपका कैरेक्टर कभी चिल्लाकर नहीं बताता कि मैं यहाँ हूँ, नहीं। ये तो वो गूंज है जो हमारे जाने के बहुत बाद तक महसूस होती रहती है। तो असली इम्पैक्ट जो है वो दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे उसूलों में कितनी गहराई है उससे पैदा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कैरेक्टर की नींव का मतलब पहला पत्थर क्या है? वो है इंटेग्रिटी। और देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बस वो कहानी है जो हम खुद को तब सुनाते हैं जब आसपास हमें देखने वाला कोई नहीं होता। मतलब सीधा सा है कि जब बिल्कुल अंधेरा हो तब भी सही रास्ते पर चलना, जब कोई तारीफ के लिए ना हो, कोई उंगली उठाने वाला भी ना हो, उस अकेले पल में जो फैसला लिया जाता है ना, वही हमारी असली पहचान बनता है। कह सकते हैं कि यही हमारा असली मॉरल कंपास है। तो अगर इंटेग्रिटी हमारी अंदर की आवाज है, तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही उसका बाहरी चेहरा है। और ये चेहरा तब सामने आता है जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती, जब कुछ गलत हो जाता है। और देखिए, यहाँ बात सिर्फ सॉरी बोल देने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब है कि जब कोई गलती हो तो उंगली किसी और पर उठाने के बजाय आईने में देखकर ये कहना, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। ये है नतीजों की ओनरशिप लेना, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। और बस यहीं से ना दो रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक रास्ता है ब्लेम गेम का, बहानों का, जो हमें जहां हैं वहीं पर फंसाए रखता है। और दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी लेने का, ओनरशिप का, जो हमें एक्शन लेने और आगे बढ़ने की पावर देता है। तो चॉइस क्लियर है, एक रास्ता ठहराव का है और दूसरा तरक्की का। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ईमानदारी से एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या इन उसूलों पर चलने से असल जिंदगी में सच में कोई फायदा होता भी है? क्या सच में ये सब हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है, या फिर ये सिर्फ किताबी बातें? इसका जवाब शायद वहाँ छिपा है जहाँ हम अक्सर ढूंढते नहीं, उन लोगों की आदतों में जो अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं, ये एक फैक्ट है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग लगातार हाई परफॉर्मर्स होते हैं, उनमें एक आदत, एक क्वालिटी कॉमन पाई जाती है। और वो आदत है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई और पूछे उससे पहले खुद से सवाल करना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, और सबसे जरूरी उनसे सीखकर पहले से भी ज्यादा मजबूत बनना। यही वो इंजन है जो उन्हें हमेशा हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। अब इसी सोच से ना एक और बहुत पावरफुल आइडिया जुड़ता है कि हमारे शब्द सिर्फ मुंह से निकली आवाज नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा, जो हम दूसरों से तो करते ही हैं, पर उससे भी ज्यादा हम खुद से करते हैं। और इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है। जब हम अपने कहे हुए शब्दों को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को हर हाल में पूरा करते हैं, तो पता है क्या होता है? एक चीज अपने आप बनती है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी खुद की नजरों में अपनी इज्जत। ये एक ऐसी चीज है जिसे कमाना पड़ता है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। तो ये सारे बातें मिलकर हमें ले कहाँ जाती हैं? देखिए, इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी से बना कैरेक्टर सिर्फ कुछ अच्छी आदतें नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये वो विरासत है, वो छाप है जो हम इस दुनिया पर छोड़कर जाते हैं।